नीचे एक लंबी, सम्मानजनक और भावनात्मक कहानी दी गई है, जिसमें न ही किसी धर्म का अपमान है और न ही किसी देश का। यह केवल एक लड़की की व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक कहानी है। जोया की यात्रा, सरहद के उस पार मिली अपनी पहचान। एक लंबी हिंदी कहानी। पाकिस्तान के लाहौर की एक बेहद शांत गली में रहने वाली जोया खान बचपन से ही अपने परिवार की सबसे जिज्ञासु लड़की थी। किताबें पढ़ना, नई जगह घूमना और अलग-अलग संस्कृतियों को समझना उसकी आदत थी। उसके पिता उसे हमेशा कहते, "जोया, दुनिया को खुली आंखों से देखना, क्योंकि दुनिया छोटी सोच से नहीं चलती।" जोया यह बात दिल में बसा चुकी थी। भारत यात्रा का निर्णय। यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में जोया ने फैसला किया कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ भारत घूमने जाएगी। भारत उसके लिए हमेशा एक रहस्य जैसा था। इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का विशाल देश। उसके घर वालों को थोड़ी चिंता हुई, पर उन्होंने उसकी जिज्ञासा को देखते हुए अनुमति दे दी। जोया ने अपने बैग में कपड़े से ज्यादा किताबें और कैमरा रखा, जैसे उसे पता हो कि यह यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं, कुछ खोजने की होगी। पहला पड़ाव, वाराणसी, जहां समय ठहर सा जाता है। भारत पहुंचकर जोया सीधे वाराणसी चली गई। सुबह का समय था। गंगा किनारे सूरज धीरे धीरे उग रहा था। मंदिरों की घंटियां, आरती की धुन, मंत्रों की गूंज और शांत गंगा का प्रवाह। जोया अपनी सांसें रोककर इस दृश्य को देख रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, यह जगह अलौकिक है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को घर मिल गया। गंगा किनारे बैठी एक वृद्ध महिला ने उससे कहा, बेटी, यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खोजने आता है। कोई खुद को पा लेता है, तो कोई अपनी दिशा। जोया को उस वक्त बात तो समझ नहीं आई, पर शब्द दिल में उतर गए। दूसरा अनुभव। ऋषिकेश के आश्रम में जोया कुछ दिन बाद ऋषिकेश पहुंची। वहां एक शांत आश्रम था, जहां सुबह योग, दोपहर में भोजन, शाम को गंगा आरती और रात को ध्यान होता था। एक दिन ध्यान सत्र के दौरान गुरुजी ने कहा, धर्म कोई पहचान नहीं, एक अनुभव है। इसे कोई किताब नहीं, हृदय समझता है। सत्य को कोई छीन नहीं सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जोया की आंखें अनायास भर आईं। उसे लगा जैसे ये बातें सीधे उसी के भीतर उतर रही हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, उसके भीतर जन्म ले रही है। तीसरा पड़ाव, दक्षिण भारत के मंदिर। उसने मदुरई, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम के मंदिर देखे। हर जगह एक बात समान थी, प्यार, अपनापन और आध्यात्मिक ऊर्जा। एक मंदिर में एक पुजारी ने उससे कहा, धर्म कोई नियम नहीं, एक मार्ग है। जिस मार्ग पर तुम्हारा दिल सहज महसूस करे, वही तुम्हारी सच्चाई है। यह सुनकर जोया अंदर से हिल गई। उसे लगा जैसे वह पहली बार खुद को समझ रही हो। जोया का बदलता मन हर यात्रा के साथ उसके अंदर एक शांति बढ़ती जा रही थी। एक रात एक छोटे मंदिर के बाहर वह बैठी थी और उसने देखा, सब लोग, चाहे किसी भी भाषा, जाति, देश के हों, सब एक ही दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। उस रात उसने डायरी में लिखा, यह धर्म नहीं, यह जीवन का मार्ग है। ये किसी को छोड़ने के बारे में नहीं, स्वयं को पाने के बारे में है। निर्णय का क्षण। भारत में लगभग 2 महीने बिताने के बाद जोया को लगने लगा कि उसका हृदय उसे एक नई दिशा की ओर बुला रहा है। एक शांत सुबह गंगा किनारे बैठकर उसने सोचा, मैं किसी के कहने पर नहीं, डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि अपने अंदर उठ रहे सत्य के अनुभव के कारण यह निर्णय ले रही हूं। और उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि वह सनातन धर्म अपनाएगी, क्योंकि उसे वहीं अपनी आत्मा का सुकून मिला था। घर वालों की प्रतिक्रिया। जब वह पाकिस्तान लौटी, उसने अपने माता पिता को धीरे धीरे सब बताया। पहले घर में चुप्पी छा गई। मां की आंखों में आंसू थे, गुस्से के नहीं, चिंता के। लेकिन जोया ने शांत मन से कहा, अम्मी, मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। मैंने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी है। मेरा प्यार आपसे कभी कम नहीं होगा। आखिरकार उसके परिवार ने उसकी ईमानदारी को समझा। वे भले उसके निर्णय से सहमत ना हो, लेकिन उसे प्यार करते थे। और प्यार हर डर से बड़ा होता है। नया जीवन। कुछ समय बाद जोया दोबारा भारत रहने के लिए आ गई। उसने वाराणसी में रहने का फैसला किया, वही शहर जिसने उसके मन को पहली बार शांति दी थी। वह वहां पढ़ाई करने लगी, कई भाषाएं सीखी और संस्कृति को समझने में गहराई से उतर गई। हर सुबह
गंगा किनारे दीप जलाकर प्रार्थना करते हुए उसे हमेशा लगता, मैंने वही पाया है जिसकी मेरी आत्मा सदियों से तलाश कर रही थी। जोया की कहानी आज कई लोगों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उसने दिखाया धर्म बदलना विरोध नहीं होता, आत्मा की पुकार होता है। सत्य वही है जिसे हृदय महसूस करे, और दुनिया में हर यात्रा किसी न किसी को उसकी मंजिल तक ले जाती है। जोया की यात्रा सरहदें नहीं, दिलों को पार करके गई थी। दोस्तों में ऐसे ही कुछ अनुभव जो विदेशियों ने भारत में आकर महसूस किए हैं, मैं वो अनुभव आपके सामने लाना चाहता हूं। वीडियो के माध्यम से मैं जो भी वीडियो लेकर आऊंगा वो सब सच होगा। जो विदेशी भारत में आकर महसूस करते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ जो सच होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।